चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। ऑलरेडी जो मेरे पास पढ़े हुए हैं उनको ऑलरेडी ये पता ही है कि एरिया और द वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर एरिया दिया है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि एरिया फाइंड आउट करना है। द प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? जब एरिया और वॉल्यूम के मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया होता, राइट वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया होता है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है या वॉल्यूम। तो आपको क्वेश्चन को पहले अंडरस्टूड करना है कि क्या दिया हुआ है। एरिया मीन्स अगर मैं किसी भी चीज का एरिया फाइंड आउट करूं मीन्स उसने कितनी पोर्शन कवर अप किया है, दैट इज द एरिया। सपोज मेरे पास ये बुक है और ये बुक जो है वो नीचे का जो एरिया कवर करती है मीन्स उसने जितना पोर्शन कवर किया वो उसका एरिया है। उसका अपर पार्ट लूं तो वो उसका एरिया मिलेगा। बट अगर मैं पूरी बुक लूं कि बुक में कितने पेजेस आए या बुक के सपोज मैंने पानी में नाक दी बुक और वो पानी कितना आया अंदर, अब मीन्स भीग गई है तुम्हारी बुक और उसने कितना जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया, तो उसके लिए फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। जैसे आपकी वाटर बॉटल है, एक आज वाटर बॉटल दो तुम्हारी, अरे कोई भी चलेगी, ये वाटर बॉटल है राइट। और ये वाटर बॉटल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है मीन्स ये जो बॉटम में अगर मैं यहाँ पे रखूं और इसने जो कवर अप करा वो उसका बॉटम का एरिया है। अगर उसके मैं पूरा एरिया में लेती हूँ तो ये हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मीन्स ये ऑलरेडी कर्व्ड है, दैट्स आई एम कॉलिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी बॉटल के कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। पूरी टोटल का टोटल सरफेस एरिया एक आता है। टोटल सरफेस में अपर पार्ट भी आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस भी आएगा और बॉटम भी आएगा, बट इनसाइड पार्ट नहीं आएगा। जहां पे पानी भरा हुआ है वो उसके इनसाइड है, तो वो एरिया में कवर अप नहीं होता है। अगर मुझे पानी का देखना है कि ये बॉटल कहां तक फिल है तो अब मुझे वॉल्यूम देना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर का पार्ट है। अरे इन शॉर्ट कोई भी चीज का हमें अंदर का फाइंड आउट करना है, जैसे वेल, आप वेल करोगे, आप तो नहीं करोगे मैं जो करने वाला होगा वो, बट नॉर्मली तो वेल का हमें अंदर का पार्ट देखना आता है, राइट। मीन्स जो भी इनसाइड पार्ट हम अगर यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। और हम सिर्फ आउटसाइड रहेंगे तो आउटसाइड में क्या आएगा? एरिया, राइट। जैसे हमारा ये क्लासरूम और ये क्लासरूम का मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो टोटल सरफेस एरिया में मैं क्या फाइंड आउट करूंगी? इसकी बॉटम मीन्स फिलिंग, टॉप और वॉल्स। पर अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि ये आपके क्लासरूम में कितनी एयर है तो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि अब मुझे टोटल सरफेस का वॉल की जरूरत नहीं है, इसकी कितनी स्पेस इनसाइड है और वहां पे कितनी एयर ऑक्यूपाई हो सकती है, तो उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम। जहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई किया होगा उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही कि वॉल्यूम है या एरिया है, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है वहां पे आपको आपके माइंड से सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। जैसे अब कलर करने का है, किसी पे पेंट करने का है, तो पेंट क्या एरिया पे होगा कि वॉल्यूम पे होगा? एरिया पे होगा। वॉल्यूम में जैसे मेरे को क्लासरूम को पेंट करना है तो मैं वॉल पे करूंगी, सीलिंग पे करूंगी, राइट। पूरे जगह में यहाँ पे तो कलर धुल 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 पूरा क्लासरूम थोड़ी भर दूंगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड द वॉल्यूम। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। और ये मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तब मुझे भी यही कंफ्यूजन रहती थी, जैसा आता दोनों है पर एरिया कब यूज करने का, वॉल्यूम कब यूज, अगर कोई सम्स में एरिया यूज होता है ना कोई सम्स में वॉल्यूम यूज होता है, तो करने का कब। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते मेरे को काफी टाइम लगा था, इसीलिए मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। ओके, अंडरस्टूड। एरिया कब होगा, वॉल्यूम कब होगा। देन एक्सरसाइज 13.1 is on about the area and the solution is containing the we will find the volume. 13.2 is on volume, or according to me area is difficult than volume. So we will start with the volume first, then we will do area. Okay.
इसको स्टॉप करता हूँ।